अच्छा अब देखो, एक लास्ट टॉपिक रह गया था ना इससे, बायोमोलिक्यूल्स का। 10-15 मिनट लगेंगे इसमें वाइटामिन के अंदर। और अगर उससे टाइम मिलता है ना, अगर तो मैं थोड़ा सा तुम्हें पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जो इसमें है, क्या कहते हैं, आईयूबीएसी नेमिंग में, वो बता दूंगा। उसके क्वेश्चंस नहीं आने, क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसके, लेकिन कई बार ना उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस में कुछ कंपाउंड दे देते हैं, तो उससे घबराओ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वो करवा दूंगा टॉपिक, सही है। तो अभी नोट करना है, वाइटामिन प्योरली याद करने वाला टॉपिक है, शायद 9th-10th में तुमने पढ़ा भी हो, है ना। ये 9th-10th में पढ़ भी हो सकता पढ़ा हो ये तुमने, तो एक बार नोट कर लेंगे इसके बारे में। देखो वाइटामिन बहुत कम क्वांटिटी में ये चाहिए होते हैं हमें डाइट के अंदर, आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है इसको, आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है फॉर मेटाबॉलिज्म, सही ना, फॉर मेटाबॉलिज्म, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं, कैसे प्रॉब्लम, जैसे जॉइंट्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में पेन होना, या फिर आई साइट वीक होना, इस टाइप से ये वाली दिक्कतें इसमें आती हैं। और वाइटामिन जो है मेनली, ज्यादातर जितने भी वाइटामिन है ना, वो सब काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो है ना, फूड को स्पॉइल नहीं होने देंगे। वो सब काम किसका करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो आना है, मैं वो तुम्हें बता दूंगा कि इसका क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इससे रिलेटेड ही, जैसे अगर वाइटामिन जो हैं दो तरीके के होते हैं, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन अवर डाइट फॉर मेटाबॉलिज्म। ये दो तरीके के वाइटामिन हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल। और इसको तुमने याद किया होगा छोटी क्लासेस में भी, कीड़ा वर्ड से, ए डी ई के या कीड़ा वर्ड से, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। बी और सी वाटर सॉल्युबल है, और ए डी ई के ये क्या है, फैट सॉल्युबल। बी जो है बी कॉम्प्लेक्स में काउंट होता है, क्योंकि इसमें बी 1 भी आता है, बी 2 भी आता है, बी 4 भी आता है, बी 6 भी आता है, बी 12 भी आता है। ये सब आते हैं इसके अंदर, बी 1, बी 2, बी 6, बी 4, बी 6, बी 12, ये सब आते हैं इसके अंदर। और एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो ध्यान रखेंगे, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, बी 12 जो होता है ना, ये स्टोर किया जा सकता है मंथ्स तक, इट कैन बी स्टोर्ड इवन फॉर मंथ्स, इसलिए ये रेगुलरली डाइट में नहीं चाहिए होता। जैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन जो बी और सी हैं, वाई विटामिन सी स्पेशली, इट इज रेगुलरली नीडेड इन अवर डाइट। विटामिन सी सबको पता है किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी, है ना। बी और सी रेगुलरली क्यों डाइट में चाहिए होते हैं, बी और सी, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है, वाई विटामिन बी एंड सी आर रेगुलरली नीडेड इन अवर डाइट्स, क्योंकि ये क्या सॉल्युबल थे, ये कौन से सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल है। सिंस दे आर वाटर सॉल्युबल, सो दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेगुलरली चाहिए होता है डाइट के अंदर। दिस विटामिन बी एंड सी। और एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर भी, बी 12, ये इतना रेगुलरली नहीं चाहिए, बिकॉज इट कैन बी स्टोर्ड इवन फॉर मंथ्स, तो इसलिए ये इतना रेगुलरली नहीं चाहिए होता विटामिन बी 12। ये याद करना तुम्हें इसके अंदर, ठीक है? ये क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। और ये तो फैट सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल है, तो इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। विटामिन डी का तो मेन सोर्स सबको पता होगा, सी और डी के ज्यादातर पूछे जाते हैं। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, सनलाइट, सनलाइट। सनलाइट। सनलाइट, है ना। हाँ, सनलाइट इसका मेन सोर्स है। विटामिन ए का मेन सोर्स कैरेट्स बोलते हैं ना, ये मेनली आंखों के लिए होता है ना, विटामिन ए। जेरोप्थेलिमा डिसीज होती है इसके थ्रू, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। चलो अब ये तुम्हें पढ़ना है इसके अंदर, ये तो वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। और एक विटामिन एच और याद रख सकते हैं, विटामिन एच, विटामिन एच, ये तो, ये ना तो फैट सॉल्युबल है ना ही वाटर सॉल्युबल, ना इधर फैट सॉल्युबल नॉर वाटर सॉल्युबल, ये इसके बारे में भी याद रख सकते हैं, ना इधर वाटर सॉल्युबल नॉर फैट सॉल्युबल। विटामिन एच, ये मैंने तुम्हें बताया भी था उस दिन, इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। कई बुक्स में इसको विटामिन बी 7 भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बी 7 करके दे रखा है। विटामिन एच, बायोटिन, ना इधर वाटर सॉल्युबल नॉर फैट सॉल्युबल, तो ये याद कर लेंगे। अब आगे तो क्वेश्चन सिर्फ वही वाले हैं। अब ये एक तो ये कि अगर तुमने एक्सेस में ले लिया विटामिन को, एक्सेस में ले लिया, तो डिसीज क्या होती है, हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस। और अगर तुमने, और ये ए और डी की बात करते हैं, ज्यादातर ए और डी की बात करते हैं, ये एक्सेस में ले लिया
तो हाइपर विटामिनोसिस। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई, जो ज्यादातर होती है, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो ए विटामिनोसिस, तो हो जाएगा ए विटामिनोसिस। अगर एक्सेस हो गया ए और डी तो हाइपर विटामिनोसिस, और अगर कमी हो गई इनकी ए और डी की, विटामिन ए और विटामिन डी की, तो हो जाएगा ए विटामिनोसिस। ये तुम्हें और ध्यान रखना है इसके विटामिन के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स में भी, स्पेशली केमिकल नेम पूछे जाते हैं, डिसीज भी पूछ सकते हैं, तो ये तुम्हें करना है इसके अंदर। आगे तो तुम्हें याद करना पूरा, जैसे विटामिन ए आता है, ये ज्यादातर विटामिन ध्यान रखना एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं ये। इसके अलावा अब विटामिन ए मैंने बोला, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम जो है इसका रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल आई से रिलेटेड है ना, रेटिना आई से रिलेटेड है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसके अंदर डेफिशिएंसी डिसीज होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर जेरोप्थाल्मिया, 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 सही ना? स्पेलिंग एक बार तुम चेक कर लेना, स्पेलिंग चेक कर लेना जरूर, जेरोप्थाल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी डिसीज जो होती है ना, इसमें हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ आई, वो हार्ड हो जाती है, सही है। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसमें मेन सोर्स मैंने तुम्हें बताया कि कैरेट्स बोलते हैं ना, गाजर खानी चाहिए, ज्यादातर बोलते हैं, आंखों के लिए सही रहती है, कैरेट्स इसका मेन सोर्स है। इसके अलावा मिल्क और मिल्क सोर्सेज भी चल सकते हैं, जैसे मिल्क और बटर, मिल्क और बटर वो भी काम करेंगे इसके। और कहीं कुछ नहीं पता ना सोर्सेज के बारे में, तो ये ध्यान रखना, मिल्क, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ज्यादातर ये सब में आएगा, मिल्क, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बस डी का अलग से ध्यान रखना, सनलाइट मैंने बता दिया। सी का अलग से ध्यान रखना, सिट्रस फ्रूट्स। बाकी सब में ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर आएगा, मिल्क एंड मिल्क सोर्सेज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये जरूर मेरे क्लास के बाद याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्वेश्चन आते हैं, छोड़ नहीं सकते इसको। विटामिन ए है, केमिकल नेम बता दिया रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलिमिया इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। कैरेट्स इसके सोर्सेज में आता है, कैरेट्स इसके सोर्सेज में आता है। इसके अलावा विटामिन, अब विटामिन बी वन, बी टू, बी4, बी6, बी1 है, तो कल मैंने इसका नाम तुम्हें बताया था, विटामिन बी का नाम था क्या? थायमिन। कल 3 बताए थे, थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, और बी4 का, बी1 बी2 बी4 का नाइसिन, बी1 बी2 बी4 कल ये बताए थे मैंने। विटामिन ए, बी1 जो है थायमिन इसका केमिकल नेम है, थायमिन इसका केमिकल नेम है, और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज वो तुम्हें याद करनी है, इंपॉर्टेंट है डेफिशिएंसी डिसीज। बेरी बेरी, जिसमें भूख कम लगती है, बेरी बेरी डेफिशिएंसी डिसीज है। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ हेपेटाइट, है ना, इसमें थोड़ा ग्रोथ जो है रिटार्ड कर जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है इसके अंदर, विटामिन बी1 के अंदर। और सोर्सेज वही बोलना है, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब सोर्सेज में आएगा, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सोर्सेज जरूर याद रखने, सोर्सेज भी चांसेस हैं पूछने के, लेकिन छोटी क्लासेस में ज्यादा पूछते हैं। अभी जो पूछेंगे केमिकल नेम डेफिशिएंसी डिसीज, सोर्सेज पूछते भी हैं तो ज्यादातर विटामिन सी के, डी के, जो कॉमन है बहुत, उनके पूछते हैं। फिर विटामिन बी टू, बी टू का मैंने नाम बता दिया तुम्हें, राइबोफ्लेविन, नाम मैंने इसका बता दिया, राइबोफ्लेविन, ये इसका केमिकल नेम है, राइबोफ्लेविन। और जो डेफिशिएंसी डिसीज है विटामिन बी टू की, वो है किलोसिस, किलोसिस इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। जो माउथ के सामने ना, जो लिप्स के कॉर्नर पे वाइट वाइट सा आने लग जाता है, सही ना, इसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, ऐसा होता है, सही ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, किलोसिस, किलोसिस जो मैंने बताया लिप्स के कॉर्नर पे जो व्हाइट व्हाइट आने लग जाता है, ये इसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी टू की, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होता है। सोर्सेज वही हैं, मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, लीवर हो गया, मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में लीवर, किडनी, ये सब इसमें आ सकता है, मिल्क, लीवर, किडनी, ये इसके सोर्सेज में आ सकता है। या एग, एग भी आ जाता है, एग का जनरली व्हाइट पार्ट जो होता है, एग का जनरली व्हाइट पार्ट, उसमें विटामिन बी टू होता है, तो ये तुम्हें इसके अंदर करना है। नेक्स्ट है विटामिन बी फोर, विटामिन बी फोर नाम मैंने इसका बता दिया था कल तुम्हें, विटामिन बी फोर का नाम क्या था? नाइसिन। ये कुछ बुक्स में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा है, नाइसिन, नाइसिन, सही ना। और सोर्सेज वही, मिल्क आ गया इसमें, नॉन वेजिटेरियन डाइट में फिश आ जाएगा, पोटैटोज आ जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन डाइट में फिश आ जाता है ज्यादातर इसका। फिर जो दालें वगैरह होती है, सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल्स एंड ग्राम्स,
ये सब इसके सोर्सेज में आ सकता है। और इसके अंदर जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो है पेलेग्रा। फिर विटामिन बी सिक्स केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। केमिकल नेम इसका पायरिडॉक्सिन है। और सोर्सेज जो है इसके विटामिन बी सिक्स के, मिल्क तो लिखना ही है तुम्हें, ज्यादातर सोर्सेज सेम आते हैं इसके। मिल्क इसके अंदर आ जाएगा, सेम मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स तो जरूर आएंगे। चीज हो गया जैसे, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है बी सिक्स इसके अंदर, चीज वगैरह के अंदर। और डेफिशिएंसी डिसीज है कन्वर्जेंस, ये पूछा हुआ पेपर के अंदर, सही ना। कन्वर्जेंस जिसमें मस्कुलर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है इसके अंदर। कन्वर्जेंस के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ब्रेन डिसऑर्डर भी होता है इसके अंदर। बी सिक्स के अंदर बी 12 बहुत बार पूछा हुआ है। बी 12 साइनोकोबैलामिन केमिकल नेम, साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन ये आ जाएगा इसका केमिकल नेम। और डेफिशिएंसी डिसीज जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है, विटामिन बी 12, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, विटामिन बी 12। इसके टेस्ट वगैरह भी सर जनरली वो रेगुलरली विटामिन करवाए बी जाते सिक्स का क्या लिखा हुआ है? हैं। विटामिन बी सिक्स में क्या लिखा है, पायरिडॉक्सिन। सर मतलब उसका डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज मस्कुलर वीकनेस है इसके अंदर भी, पेलेग्रा करके, पेलेग्रा, PELLAGRA, पेलेग्रा। सही है। यस सर। और इसकी विटामिन बी 12 इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। इसमें कुछ ऐसा बोलते हैं लॉस ऑफ हार्ट बीट, जैसे 1 मिनट के अंदर 72 बार हार्ट बीट करता है ना, 72 हार्ट बीट्स होती हैं। तो पल्स जो होती है, पल्स काउंट जो होता है, वो ना बीच में लॉस कर जाता है, बीच में जैसे 2-3 पल्स अगर लॉस कर जाती है, जिसकी वजह से कई बार लॉस ऑफ कॉन्शियस भी हो जाता है ना, बेहोश हो जाते हैं कई बार। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। परनीशियस एनीमिया ये इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। बी 1 से लेके ना बी 12 में ज्यादा इंपॉर्टेंट बी 6 और बी 12 है। बी 1 भी ठीक ठाक है, पूछा हुआ है। बी 1 बी 2 दोनों पूछे हुए हैं। और बी 6 बी 12 पूछे हुए हैं। बी 2 बी 4 कम पूछे हुए हैं। बी 2 बी 4 कम पूछे हुए हैं, लेकिन करना तुम्हें सारा है, छोड़ना नहीं है तुम्हें इसके अंदर, करना पूरा है इसके अंदर, सही ना, करना पूरा है, छोड़ना नहीं है कुछ भी इसके अंदर। विटामिन बी 12 में है ना, ज्यादातर जो बोलते हैं कर्ड दही लेना चाहिए ज्यादा, सही ना, दही ज्यादा लेना चाहिए। तो विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट अब है, अभी अभी ये कॉमन वाले हैं, ये बहुत कॉमन वाले हैं। विटामिन सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। सिट्रस फ्रूट्स मैंने तुम्हें बता दिया इसके सोर्सेज हैं। सिट्रस फ्रूट्स इसके सोर्सेज है, आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, ये सब जो खट्टे वाले होते हैं ना, वो विटामिन सी इसके अंदर होता है। और डेफिशिएंसी डिसीज इसकी स्कर्वी, ये सबने सुना होगा, इसके बारे में सबको पता होगा, स्कर्वी। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स, सही ना, जो मसूड़ों से खून वगैरह आता है ना, वो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज में काउंट होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिसीज है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये कॉमन है, ये पूछा भी ज्यादा जाता है, कॉमन भी है, पूछा भी ज्यादा जाता है, तो इसको करना है जरूर। इसके बाद, विटामिन सी के बाद आ गया विटामिन डी। ये भी बहुत कॉमन है, जो पेपर में पूछा जाता है। कैल्सीफेरॉल इसका, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। मेन सोर्स इसका सनलाइट है, सनलाइट है मेन। इसीलिए सबको पता है कि विटामिन डी का टेस्ट कोई भी करवाएगा, ज्यादातर वो उसकी जो डेफिशिएंसी आती ही आती है, किसी का 14 आ जाएगा, किसी का 15 आ जाएगा, इस टाइप से। जबकि होना चाहिए, जैसे इसकी लिमिट दे रखी है, रेंज होती है 20 से लेकर 100 तक, या 30 से 100 तक, डिपेंड करेगा डिफरेंट लैब्स के ऊपर। तो इसकी क्योंकि सनलाइट में कम जाते हैं लोग, इसलिए इसलिए क्या है, इसकी ये डेफिशिएंसी डिसीज है। और इसमें होता क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज क्या है इसकी, रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं इसके अंदर, सही ना।
तो जॉइंट्स पे पेन वगैरह भी इस वजह से आता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जॉइंट्स पे पेन वगैरह भी आता है। मैंने वो क्या बोला, रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स। ये सुना होगा सबने, ये इसके बारे में भी, विटामिन डी के बारे में भी। और कैल्सीफेरॉल इसका कॉमन नेम है, कैल्सीफेरॉल इसका कॉमन नेम है। विटामिन ई, विटामिन ई, इसमें ऑयल वगैरह लेना चाहिए, ये भी कॉमन हो चुका है। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो लेने चाहिए, जैसे सनफ्लावर ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, ये सब ऑयल वगैरह की से ये इसके मेन सोर्स हैं विटामिन ई के। विटामिन ई के टोकोफेरॉल इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम है, टोकोफेरॉल। और इसके अंदर भी मस्कुलर वीकनेस होती है, इसके अंदर भी मस्कुलर वीकनेस होगी, ये ध्यान रखना। इसके अंदर मस्कुलर वीकनेस होगी और लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर इसके अंदर है ना। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी है तो इससे ये होगा। इसके लिए मेन सोर्सेज इसके ऑयल हैं, व्हीट जर्म ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इसके मेन सोर्सेज हैं। विटामिन के, विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। एडीई के लास्ट वाले जो है ना, एडीई के जो बोल रहा हूँ लास्ट में, स्पेशली सीडीई के, ये पूछे हुए हैं। विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, केमिकल नेम है इसका फाइलोक्विनोन। केमिकल नेम जरूर याद करें ना, पेपर में पूछे हुए हैं। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। इसके अंदर होता है कि जो ब्लड है वो थिन हो जाता है ना, ब्लड एक बार बहना स्टार्ट हो गया तो रुकेगा नहीं। तो पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, पुअर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा इसके अंदर। और इसके सोर्सेज में ज्यादातर क्या बोलते हैं, और हरी सब्जियां खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसके सोर्सेज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो ये कॉमन है, ये पूछा जाता है पेपर में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए। और जो डेफिशिएंसी डिसीज है ना, वो सेम चीज, पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो मैं बोल रहा हूँ, हेमरहेज, हेमरहेज, इसमें पैरालिसिस वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी डिसीज से। हेमरेज होगा, पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, पुअर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब खून निकलता है तो जम जाना चाहिए, कोगुलेट कर जाना चाहिए, वो जमता नहीं है, वो खून पतला होता है, वो बहता रहेगा, सही ना? तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी डिसीज से होगा, इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। यही करना है तुम्हें। विटामिन एच जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा गया है, बहुत कम पूछते हैं इसको, ना के बराबर पूछा गया है। विटामिन एच केमिकल नेम है बायोटिन, केमिकल नेम इसका बायोटिन है। इसको विटामिन बी सेवन भी कह सकते हैं, विटामिन बी सेवन भी कह सकते हैं। लॉस ऑफ हेयर और डर्मिटाइटिस डेफिशिएंसी डिसीज। अर्शी मेरे को नहीं पता इसके बारे में, है ना अर्शी? लॉस ऑफ हेयर और एंड डर्मिटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर एंड डर्मिटाइटिस, ये इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है विटामिन एच की। विटामिन एच केमिकल नेम इसका बायोटिन है। एंड इट इज नाइदर फैट सोल्यूबल नॉट वाटर सोल्यूबल, ना तो ये फैट सोल्यूबल है, ना ही क्या है वाटर सोल्यूबल। तो ये मैंने बता दिया इसके अंदर। और इसमें भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं विटामिन एच की डेफिशिएंसी डिसीज से। ना ये पानी में सोल्यूबल है, ना ही ये ऑयल में सॉल्युबल है, ये तुम्हें करना है। और वही मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स और मीट वगैरह, ये इसके सोर्सेज है ना, ये इसके सोर्सेज हैं। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा वाइटामिन, क्लियर? ये वाइटामिन तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हें करना है सारा, इसमें छोड़ नहीं सकते कुछ भी। और उसको दोबारा सुनना हो दोबारा सुन के जरूर कर लेना। अब एक बार जल्दी से ना 10 मिनट के अंदर वो कर लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, एक बार इसको रिकॉल कर लेना जल्दी, जो तुमने सर कॉपी में लिखा है। सोर्सेज। सोर्सेज बता दिए ना, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स या मीट वगैरह, ये इसके सोर्सेज है विटामिन एच के। ओके। ईस्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब इसके सोर्सेज में आते हैं विटामिन एच। एक बार तुम लोग अब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो है ना, वो 5-7 नाम है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक बार तुम पहले इसको रिवाइज कर लो, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। एक मिनट के लिए इसको रिवाइज करो जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें।
कर लिया रिवाइज? देख लिया एक बार ना वाइटामिन को, जरूर कर लेना। इसके बाद भी टाइम जो देता हूँ उसको यूटिलाइज किया करो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे बीटा नैप्थोल के साथ रिएक्शन दे दी, कपलिंग रिएक्शन, तो क्या होगा? तो इससे 1% भी तुम घबराओ नहीं, इसलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये पूछे नहीं जाएंगे कभी आईयूपीएसी नेम के अंदर। ये ध्यान रखना चीज का, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इसमें मल्टीपल रिंग्स होगी कार्बन और हाइड्रोजन की। क्लियर? मल्टीपल रिंग्स होगी इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स मल्टीपल रिंग्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दो तरीके के होते हैं ये, एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड रिंग्स होती हैं और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड में तीन मान सकते हो तुम, बेंजीनॉइड में तीन मान सकते हो। जैसे आइसोलेटेड होगा, या तो क्लियर आइसोलेटेड होगा, लीनियर होगा, आइसोलेटेड होगा, लीनियर होगा, या ब्रांच्ड कह लो या एंगुलर कह लो, या एंगुलर होगा। आइसोलेटेड, लीनियर और एंगुलर बेंजीनॉइड के अंदर। आइसोलेटेड ये तुमने पढ़ लिया पहले ही, जैसे C6H5CH2 C6H5, जैसे C6H5 होल 4C, ये क्या है? आइसोलेटेड। लीनियर में ये हो गया नेप्थलीन, ये हो गया एंथ्रासीन, ये लीनियर में आ गया नेप्थलीन और एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन एंगुलर में, एंगुलर ये वाला, एंगुलर में आ गया जैसे फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, PHEN से नोट करते हैं फिनेंथ्रीन, PHENANTHRENE, इसको ऐसे बना लो, या ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, दिस और दिस। अब तुम पहले तो इन दोनों की नेमिंग कर दो, इन दोनों की नेमिंग कर दो। और जिसने भी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसमें और इसमें दोनों के अंदर, इसमें और इसमें दोनों के अंदर नंबरिंग करनी है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, या इसमें भी नंबरिंग करनी है सिर्फ, और इसमें भी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कर दो बस, जल्दी करो ये ट्राई। हाँ कर लिए। नेमिंग क्या होगी इसकी, फर्स्ट की बोलो।
आइसोलेटेड की नेमिंग करा रखी है, क्या आएगा? हाँ मांग। 1,1 डाइफिनाइल मीथेन। हाँ नेक्स्ट का 1,1 डाइफिनाइल मीथेन पहले का, दूसरे का 1,1,1,1 टेट्राफिनाइल मीथेन। हाँ बिल्कुल सही, टेट्राफिनाइल मीथेन। अब इनकी नंबरिंग देख लो एक बार, इनकी नंबरिंग बहुत ध्यान से देखना, नंबरिंग मत भूलना, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी नेपथलीन की, नेपथलीन की बात कर रहा हूँ, तो 1 इसको दे दिया, किसी भी एक कार्बन को 1 दे देना। ऐसे 1 वाले कितने कार्बन है? 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ऐसे 1 वाले कितने कार्बन है जो सिमिलर है? कौन सी पोजीशन सिमिलर है यहाँ पे? 1 4 5 8। हाँ 1 4 5 8 सिमिलर पोजीशन है, जिनको हम अल्फा कहते हैं। किसी को भी 1 दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस, किसी को भी 1 दे सकते हैं। इसमें तो किसी को भी दे दोगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी केसेस में 1 किसको देना वो सोचेंगे हम। और ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन होती है ना। ऐसे ही 2 3 6 7 पोजीशन इक्विवेलेंट है कि नहीं? यस 2 3 6 7 पोजीशन इक्विवेलेंट है, इनका बीटा कहते हैं। 2 3 6 7 पोजीशन इक्विवेलेंट है, इनको बीटा कहते हैं। अच्छा अब एक चीज और, एक चीज और, इसमें कौन आंसर करेगा मैं देख लेता हूँ पहले। इसमें मनन, मनन, यस सर। मनन मेरे को बता कि इसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्यों मार्क नहीं की? क्योंकि सर उधर कोई वो हाइड्रोजन है ही नहीं उधर। बहुत अच्छे मनन, पहले पहले पढ़ा हुआ है तूने कि अभी सोचा है? जैसे मतलब वो तो देख के समझ आ गया कि मतलब कैसे बताऊं, मतलब सब आ गया समझ, मतलब पढ़ा नहीं था ऐसे पर पता है। चल बहुत अच्छे मनन, मनन देख तू कितना अच्छा सोच लेता है। बाकी बहुत सारे बच्चों को जो नहीं सोच पाए होंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो सब्स्टिट्यूट हो सके, इसलिए इनको पोजीशन नहीं देते हैं जहाँ पे कोई हाइड्रोजन, जबकि कार्बन तो है ही ना, तब भी यहाँ पोजीशन नहीं देते हैं, याद रखना है। सही ना? तो ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग में, इसकी नेमिंग में मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, तो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? 1 नेफ्थॉल, 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल। और आगे मैं तुम बताऊंगा अल्फा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, हायर टेम्परेचर में बीटा पोजीशन, नहीं तो अल्फा। इसका 1 नेफ्थॉल और या फिर अल्फा नेफ्थॉल, 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल। दूसरे की नेमिंग इसी में यहाँ पे लगा दिया हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका? 1 नेफ्थॉल की 2 नेफ्थॉल? बीटा। हाँ बीटा नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल। OH लगा हुआ है यहाँ पे, सही ना? अब जैसे मैंने ये लगाया है यहाँ पे, यहाँ लगा दिया Cl और एक Cl लगा दिया से यहाँ पे, इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग क्या होगी? 1 इसको देंगे, 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना 5 6 7 ऐसे जाएगा। तो क्या नेमिंग आ जाएगी इसकी? 2 7 डाइक्लोरो, 2 7 डाइक्लोरो नेफ्थलीन। क्लियर है कि नहीं है? यस 2 7 डाइक्लोरो नेफ्थलीन, तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, इसकी नेमिंग, नेमिंग या नंबरिंग तुम्हें समझ आ गई है। एक नाम और लिख देते हैं, एक आध नाम, फिर आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने अब से COCH3, ये लिख दिया, क्या नाम बोलेंगे इसका? COCH3, COCH3, मिथाइल 1 नेफ्थाइल, 1 जरूर देना है, मिथाइल 1 नेफ्थाइल कीटोन। क्या क्लियर है? मिथाइल 1 नेफ्थाइल कीटोन, ये क्लियर है कि नहीं? तो उसको मिठाई क्यों बोला? ये मिथाइल ये है CO ना, यहाँ पे OCH3 CH3। थोड़ी है। तो दोबारा तो बोले नहीं एक है बार वन हिमांग। टू, तो 1 और 2 नहीं उधर जाएगा।
1 और हाँ 1 2, हाँ तो फिर वो बोलेगा 1 नेप्थाइल इथेनॉन, ऐसे कह रहा है क्या? हाँ सर, यस। हाँ वो भी सही है, 1 नेप्थाइल इथेनॉन, या मिथाइल 1 नेप्थाइल, 1 नेप्थाइल मिथाइल 1 नेप्थाइल कीटोन, जैसे यहाँ लगा दिया अगर मैंने COCH3 तब क्या बोलेंगे? मिथाइल, अब इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल 2 नेप्थाइल 1 2, समझा कि नहीं ये हिमांग? ओके सर, ठीक है, यस सर। मिथाइल 2 नेप्थाइल, इसीलिए मैंने बोला था इस तरह से करनी नेमिंग, हमेशा 1 ऐसे ही मिलेगा इसको कॉर्नर वाले को, मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन, मिथाइल 2 नेप्थाइल कीटोन। तो ये जो बताया इतना ही कर लेना सफिशिएंट है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग समझ आ गई कि नहीं? इस कार्बन को क्यों नंबरिंग नहीं मिली, पता लग गया? यस। क्योंकि वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। नंबरिंग नोट कर लिए। अब इसमें तुम्हें तुम्हें बताना है इसमें कितनी डिफरेंट पोजीशंस है, इसमें कितनी डिफरेंट पोजीशंस है हिमांग? सर 3। 3, जल्दी बोल। 1 4 5 और 8, 1 4 5 8, इसको कौन सी पोजीशन अल्फा। बोलेंगे? ये अल्फा। अल्फा, अल्फा। और ऐसे ही 2 3 6 7 कौन सी होंगी? बीटा। ये बीटा पोजीशन, 2 3 6 7 बीटा, और 9 और 10 गामा। गामा। ये इतना पता होना चाहिए। आगे मैं क्वेश्चंस कराऊं इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कराऊं तो तुम्हें पता होगा, तब तुम्हें ये पता होना चाहिए, बस सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए। बट इसमें ये एंथ्रासीन है तो एंथ्रासाइल लिखेंगे इसके अंदर, अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूट आता है तो एंथ्रासाइल, अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूट आता है तो एंथ्रासाइल नाम होगा इसका। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। क्लियर है कि नहीं? नंबरिंग पता होनी चाहिए, नंबरिंग कैसे करनी है, जहां से पास हो वहां से कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले को हमेशा 1 मिलेगा, इन्हें कॉर्नर वाले को हमेशा 1 मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लगा दिया COCH3, तो क्या होगा इसका नाम? 1 एसिटाइल एंथ्रासीन भी बोल सकते हैं, 1 एसिटाइल में ऐसे भी बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप बना लिया और ऐसे पूछ ले अल्फा एसिटाइल एंथ्रासीन, अल्फा एसिटाइल एंथ्रासीन, या फिर मिथाइल मिथाइल एंथ्रासाइल कीटोन, मिथाइल एंथ्रासाइल कीटोन। समझिए कि नहीं? ये तुम्हें खुद पहचानना आना चाहिए, नाम मैंने बता दिया तुम्हें किस तरह से करना है। अब जैसे यहाँ लगा दूं मैं COCH3, तो यहाँ कौन सी पोजीशन आएगी? यहाँ कौन सी पोजीशन आ जाएगी? 9 आ जाएगी कि नहीं? यस। गामा और गामा और 9, गामा और 9 पोजीशन है ना, गामा और 9 पोजीशन, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन, सही ना, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। बस एक मैं लास्ट में नंबरिंग बता रहा हूँ तुम्हें, इसकी नंबरिंग और नोट कर लेंगे, इसकी नंबरिंग और नोट कर लेंगे। जैसे ये 1, ये देख लेना एक बार, फिनांथ्रीन की 1 दे दिया मैंने इधर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 और ये 10, सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी है 1 2, सेम चीज है दोनों, ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10 इनकी पोजीशन कर लेना सिर्फ, सही ना, इतना कर लेना। ये तुम्हें बस स्ट्रक्चर बता दिया कि तुम्हें याद रहे, सिर्फ कोई जरूरत नहीं है डिटेल करने की, यहां तक कर लेना। अब डी एंड एफ ब्लॉक नया चैप्टर में स्टार्ट होगा बायोमोल के बाद, और ऑर्गेनिक तुम्हारी चल रही है, डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा